दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल की वादियों से हम आज आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक के Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स जो कल डिक्लेयर हुए थे उसे एनालाइज करेंगे और एक कंपैरिजन भी करेंगे कि इन रेट्स पे HDFC बैंक या ICICI बैंक किसे हम बेटर मानते हैं और इसमें किसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो आइए देखते हैं ICICI बैंक Q4 फाइनेंशियल ईयर 22। टोटल इनकम 343 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। आउट ऑफ दैट इंटरेस्ट इनकम हैज गॉन अप बाई 592 करोड़ एंड अदर इनकम हैज कम डाउन बाई 250 करोड़। मे बी सम इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेजरी इनकम जो थोड़ा कम हुआ होगा। एक्सपेंडिचर की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर 224 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 25 करोड़ से और टोटल एक्सपेंडिचर जो है 198 करोड़ से बढ़ गया है। मीनिंग देयर बाई टोटल इनकम बढ़ गई 343 करोड़ से, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया 198 करोड़ से, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ गया 144 करोड़ से 10,292 10,292 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां तक वी कैन से रीजनेबली ओके सेट ऑफ नंबर्स। आइए प्रोविजंस की बात करते हैं, एसेट क्वालिटी की बात करते हैं। प्रोविजंस हैव कम डाउन बाई तकरीबन 1000 करोड़ एंड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स प्रोविजंस 258 करोड़ से उन्होंने बढ़ाई हैं। क्योंकि प्रोविजन कम की हैं 1000 करोड़ से, तो नेट प्रॉफिट 815 करोड़ से बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 144 करोड़ से बढ़ा हुआ, नेट प्रॉफिट बढ़ गया 815 करोड़ से 7018 करोड़ पे नेट प्रॉफिट आता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट प्रोविजंस घटा के नेट प्रॉफिट को बढ़ाना कोई भी कर सकता है, कोई भी बैंक उसमें कर सकता है। हमने HDFC वगैरह में देखा था कि उन्होंने अपनी प्रोविजंस बढ़ा के अपनी जो PCR थी, प्रोविजन कवरेज रेशियो थी, उसको और इम्प्रूव किया था। रीजनेबली ओके PCR है, 80% पे है, 79.2% PCR ICICI बैंक की। बट प्रोविजंस और बढ़ा के इस PCR को बढ़ा सकते थे इंस्टेड ऑफ शोइंग द इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट, बट दैट इज ए कॉल विच द मैनेजमेंट हैज टू टेक। ग्रॉस NPA 37,000 से कम होके 34,000 आ गए, लेकिन इसमें मेजर जो रिडक्शन है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ 2,644 करोड़ ऑफ राइट ऑफ। सारे बैंक करते हैं राइट ऑफ, इन्होंने भी किया है, इन्होंने थोड़ा इस क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा किया है, इसलिए ग्रॉस NPA जो है घटे हुए दिख रहे हैं। परसेंटेज वाइज आल्सो 4.13 करोड़ से कम होके 3.60 करोड़ आ गए। नेट NPA 383 करोड़ से कम हुए हैं, 7,343 करोड़ लास्ट क्वार्टर में थे, 6,960 दिस क्वार्टर में। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये नेट NPA कम कैसे हुए। क्योंकि प्रोविजन उन्होंने 1000 करोड़ से कम किए, 2,644 करोड़ से इन्होंने राइट ऑफ किया, तो उसका ऊपर NPA पे ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन 383 करोड़ से ही कम हुए। अगर इन्होंने प्रोविजन बढ़ाई होती तो नेट प्रॉफिट उससे भी ज्यादा कम होना चाहिए था। परसेंटेज वाइज आल्सो ए स्मॉल रिडक्शन इन नेट NPAs 0.85 से कम हो गया 0.76 हो गया है। अच्छा है, एसेट क्वालिटी इज गुड ICICI बैंक की। बाकी फिगर्स की बात करें, डिपॉजिट्स इनके 5% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एडवांसेस, रिटेल एडवांसेस भी 6% बढ़े हैं और टोटल एडवांसेस भी इनके 6% बढ़े हैं। कासा एट 45%। ये सभी फिगर रीजनेबली ओके फिगर्स, नॉट वाव फिगर्स, बट रीजनेबली गुड सेट ऑफ नंबर्स आई विल से। निम आल्सो, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 3.96% पिछले क्वार्टर में थी, इस बारी 4% हो गई है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। शेयर की अगर बात करें, 867 ऑल टाइम हाई, 546 52 वीक लो, इस समय 747 पे है। कितना कॉस्टली है, प्राइस अर्निंग देखें तो 22.38 की प्राइस अर्निंग अगेंस्ट 27.53 की प्राइस अर्निंग। दैट मीन्स रीजनेबली प्राइस्ड स्टॉक, रीजनेबल सेट ऑफ नंबर्स, नॉट द वाव नंबर्स। इफ द मार्केट इंप्रूव्स फ्रॉम हियर, ब्रॉडर मार्केट, तो ICICI बैंक अच्छे नंबर देने की वजह से दोबारा अपने 52 वीक हाई 867 पे जा सकता है। अगर ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा जो डाउन ट्रेंड दिखा रही है यही रहता है
तो ए स्मॉल करेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट। उसका कारण ये है कि आईसीआईसीआई से एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा थी, उस एक्सपेक्टेशन से थोड़े से नीचे नंबर आए हैं। अब अगर इसका कंपैरिजन एचडीएफसी बैंक के साथ करें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एचडीएफसी बैंक ने जो मर्जर की बात की है ये एक लॉन्ग टर्म सोच है, वो जो सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही कर सकते हैं कि अगले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में अगर 20% ROE देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। दैट इज दी फोर साइटेडनेस एचडीएफसी बैंक इज शोइंग बाई मर्जिंग द टू आर्म्स। वेयरएज आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें, इनकी अभी मैडम चंदा कोचर की जो लीगेसी थी अभी उसमें से बाहर नहीं निकले हैं। दे नीड सम मोर टाइम टू प्रूव दैट दे आर आल्सो एज प्रोफेशनल एज द एचडीएफसी बैंक। तो मेरे हिसाब से इस समय एचडीएफसी बैंक करेक्ट हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडर्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक विल टेक सम टाइम, तो ट्रेडर्स का अभी कुछ 1 साल लगेगा उसमें से रिटर्न निकालते हुए। वेयरएज अगर ओवरऑल मार्केट ठीक रहती है तो आईसीआईसीआई बैंक से ट्रेडर्स अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। समराइजिंग द होल थिंग, नॉट वाउ सेट ऑफ नंबर, रीजनेबल सेट ऑफ नंबर्स, प्रोविजंस कम करके नेट प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ठीक रहती है तो आईसीआईसीआई बैंक आपको यहाँ से आगे भी रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल वी प्रेफर कि जैसे ही करेक्शंस आएँ एचडीएफसी बैंक आप उसको फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। Thank you very much for watching this small video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some quick analysis on financial and bank related topics. Thank you.